काशी दरबार की, अपने संत समाज की। रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति। संत श्री कुलवंत राम जी की जय। बोल 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 मित्र बोल नहीं बारी हाँ भाई उम्र भाई होगी तो ठीक है करो पार्षद जी अच्छा ठीक है भाई सबके सब है ना एक एक करके एक मिनट सबके सब पहले कुर्सी में बैठो भाई हाँ बैठो ओए भाई बोल लिया पीछे से लिया थोड़ा जितना पीछे चलोगे इतना बढ़िया रहेगा आप पीछे चलो तो शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की बस जोर से बोल लो भाई, ऐसे नहीं मजा आने का। खाना पूर्ति के लिए आए हुए तो ना बोल लो भाई। बोलो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की, देश के सारे संतों की। अब जो गुरुजी हमारे बीच में हमारे पंजाब से आए हैं, एक बार इनकी भी जय बोलेंगे। बोले गुरु महाराज की। आज सहारनपुर वासियों के लिए बड़ा शुभ अवसर है कि हमारे बीच में पंजाब से ऐसे संत सहारनपुर आज हमारे यहाँ पधारे हैं, जो समाज की तरक्की के लिए, समाज को शिक्षा मिले, समाज को समान अधिकार मिले, समाज में छुआछूत भेदभाव मिटे, इसके लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया और गांव-गांव शहर शहर घूम के यही अलख जगा रहे हैं कि कैसे समाज एकजुट होकर देश की मुख्य धारा में जुड़े। तो ऐसे संतों का आज आगमन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारे जयराम गौतम जी ने प्रधान जी ने बनाई है, उसकी ओर से भी पूज्य गुरु महाराज जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सहारनपुर की धरती पे। और बहुत ही नेक कार्य आज हमारे प्रधान जी कर रहे हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की प्रतिमा आज भेंट कर रहे हैं गुरु जी को। पंजाब में निश्चित रूप से एक अच्छे भव्य मंदिर में हम अपने प्रभु की प्रतिमा को पूरे विधि विधान के अनुसार स्थापित करेंगे। और देखो, संत महात्मा महापुरुष हमारे देश में जितने भी हुए, सब ने समाज को अच्छी राह दिखाई है। तो हमारे ऊपर है कि हम उनके कौन सी बात को ग्रहण करते हैं। प्रत्येक संत ने समाज को यही सिखाया कि सब पे दया करो, सबका आदर करो, पढ़ो लिखो, अपना रोजगार, अपने पैरों को, अपने हाथों को मजबूत करो, समाज का भला करो, देश का भला करो। तो हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम खुद भी पढ़ लिख कर शिक्षित बनकर अपने परिवार को तो आगे बढ़ाएं, लेकिन अपना कुछ निजी ज़िंदगी में से कुछ समय अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए भी निकालें। तो ऐसी अलख जगाने के लिए हमारे गुरुजी शहर शहर गांव-गांव पंजाब से चल कर के यहाँ हैं, और आगे शायद आपका गुरुजी दिल्ली भी जाने का मुझे लग रहा कार्यक्रम है। अच्छा, तो आप इतने महान कार्य में लगें। मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से आपको शुभकामनाएं, आपका साधुवाद, बारंबार अभिनंदन, बार-बार स्वागत। बोलो छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे, सतवा खै रविदास। आदरणीय गुरु रूप साध संगत जीओ, साडे बहुत ही सत्कारयोग शीतल बिश्नोई जी, साडे भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट दे श्री जयराम गौतम जी संस्थापक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज इन्होंने इस आप जो रब रूहों के दर्शन कराई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो पंजाब से मैं चलकर आप जी ने हमें बहुत ही प्यार बख्शा, सत्कार बख्शा। और गुरु रविदास महाराज जी प्रतिमा, जो गुरु रविदास जी का उद्देश्य है, गुरु रविदास की आप बाणी में पंजाबी में पढ़ते हो ना, हम तो पंजाबी में पढ़ते हैं। गुरु रविदास जी ने जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है, शिक्षा इन्होंने अपनी बाणी में जो गुरु ग्रंथ साहब है ना बड़ा, वहाँ गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में गुरु रविदास महाराज जी की बाणी है। उसमें बाणी में गुरु रविदास महाराज जी बता रहे हैं,
माधो विद्या हित कीर विवेक दीप मलिन। उन्होंने बोला कि आप शिक्षा से दूर नहीं जाना, शिक्षा ग्रहण करना। ये ग्रहण करेंगे तो ये आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको ज्ञान होगा, ज्ञानवान बनेंगे, दूसरे को ज्ञान ताही बांटेंगे जब हमें ज्ञान होगा। गुरु रविदास जी ने मतलब हमें जो कृतियाँ हैं, जो सभी समाज को आपस में रल मिल के रहना चाहिए, ये भी सिखाया है। सत्संगत में रहिए माधो जैसे मधुमक्खीरा, मधुमक्खियों की तरह हमें इकट्ठा रहना चाहिए। इकट्ठे होकर एक दूसरे के प्यार से रहेंगे, हम समाज जड़ा है वो तरक्की की राह पे जाएगा। और गुरु साहब जी ने एक और उनकी बाणी है, सुरसरी सलल कृत बौनी रे संत जन करत नहीं पानंग, सुरा अपवित्र नत अबर जाले सुरसरी होए मिलत आनंग, तरतार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचारंग, भगत बगौत लिखिए तह ऊपर पूजिए कर नमस्कारंग। गुरु साहब जी मतलब फरमाते हैं कि जो गंगा जो जल है गंगा का वो अमृत है। गुरु साहब जी कहते जो गंगा की शराब बनाई जाए तो मेरे जो बच्चे हैं, हमारा जो समाज है, वो कहते उसमें पानंग नहीं करेगा। सुरसरी सलर के तबौनी रे संत जन करत नहीं पानंग। कहते कदे भी ये नशा से दूर रहने, हमें बताया कि आपको नशे से दूर रहना, आप शिक्षा प्राप्त करो, समाज में एकता रखो, सत्संग में बैठना, गुरु घर में जाके बैठकर सत्संग करना। सत्संग में बैठ के उन्होंने बताया कि मधु की मक्खियाँ, जैसे मधुमक्खियों का देखा ना छत्ता कितना बड़ा होता, वो बड़े प्यार से रहती है, उसकी कोई आवाज़ नहीं आती। ऐसे तरह कहते रल मिल के रहना। और जब उन्होंने आम मक्खी जो है ना, आम मक्खी की बात नहीं की, मधुमक्खी की बात की। आम मक्खी तो गंदगी में बैठती है, जो मधुमक्खी है वो फूल में बैठती है, बांस खुशबू लेकर वो शहद तैयार करती है। गुरु जी ने उस मक्खी के लिए कहा कि ऐसा मतलब रल मिल के बैठना, ये समाज पर कोई आफत भी आ जाए, वो जो मधुमक्खियों को कोई शरारत करता है ना, उसको अकल भी दे देती है, वो सभी को ऊपर हमला कर देती है। ऐसे तरह का रल के रहना तो दूसरे जो समाज में आपके तरक्की आएगी, नशे से मुक्त होंगे। जिस समाज में नशा ना हो, समाज के शिक्षा पढ़े लिखे शिक्षा हो। गौतम जी मतलब ये भी आपको जो शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों के ब्याह शादियां कर रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप हमें रल के रहना, गुरु जी ने कहा कि रल के रहना, समाज में एकता रखना और शांति बनाए रखनी, सभी धर्मों का, सभी संतों का सत्कार अदब करना और गुरु जी की वाणी पढ़े और हमें ज्ञान होगा। और गुरु जी का अमृत सुबह उठ के उसका नाम सिमरन करो। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमें हक हकूक़ लेके दिए, उन्होंने कहा पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, जो गुरु रविदास जी का आदेश है। उन्होंने कहा, गुरु रविदास जी ने एक सत्संगत में रहिए माधो जैसे मधुमक्खीरा। डॉक्टर साहब बाबा साहब ने कहा पढ़ो, गुरु रविदास जी ने भी कहा वाणी में पढ़ो, पढ़ाई के शिक्षा के लिए बोला। डॉक्टर बाबा साहब ने जुड़ना होगा मधुमक्खी की तरह, संघर्ष होता है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सब उनको अन्न सूट बरे सब सांबस है, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु साहब जी इदा का एक बेगमपुरा एक इदा का बनाना चाहते थे। कहते कि सभी को अन्न मिले, कोई भुखा ना सो, किसी को टैक्स चूंगी ना हो, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीमा ना हो, सभी बराबर में हो। एहो जय संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी, जो हमें वो काशी में नहीं रहे और उन्होंने अपना जो आदेश था, उन्होंने पैदल चल के चित्तौड़गढ़ में गए, पंजाब में गए, पाकिस्तान में गए और भी MP में सभी मतलब उन्होंने अपने मतलब यात्रा किया। और यात्रा में उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया कि वहाँ जाके हम स्नान कर लेंगे तो हमें वो तो शिक्षा दे बांटते थे लोगों को, जो रास्ते से बिखरे हुए थे उनको रास्ते में लाए। और उनकी आज हम उनका सत्कार अदब ताइयों करते हैं। सभी पंजाब और सारा समाज, पूरा देश की पूरा वर्ल्ड। मैं पिछले समय विदेश में गया, वहाँ एक लड़की, नौजवान लड़की मिली, इटालियन। वो लड़की 20-25 साल की होगी। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने हिंदी बोल रही थी थोड़ी देर। मैं कहा बेटा आपका क्या करते हैं? वो बोली कि मैं कहती गुरु रविदास की महाराज पे PhD कर रही हूँ दिल्ली में। हमें बड़ी खुशी हुई। कहती हमें तो हिंदू और सिख का मतलब पता था, भी इंडिया में सिख है या हिंदू है। हमें तो कहती पता लगा गुरु रविदास महाराज को मानने वाले, सतगुरु कबीर महाराज को मानने वाले, भगवान वाल्मीकि जी को मानने वाले भी लोग हैं।
उनको बोला, कहती मैं गुरुदास जी पे PhD कर रही हूँ, उसके बाद मैं सभी जितने भी गुरु हैं सभी का मैं आदर सत्कार करूँगी, उनका जो पैगाम है जो उनका कहती पूरे देश में बांटूंगी जाके। और विदेशी लोग गुरु साहब जी पे PhD कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व है ऐसे गुरु पर जिन्होंने हमें अपनी बुकल में, अपनी गोद में लिया, अपनी शरण में लगाया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यही आपको बोलता हूं कि आप नशे से मुक्त हो, बच्चे को शिक्षा दो, जितना भी मतलब मर्जी, मतलब गरीबी है, महंगाई बहुत है, मतलब महंगाई में इतना मतलब पैसा है नहीं, पर फिर भी हमें जैद करके बच्चों को जरूर शिक्षा दिलानी है जो गुरु जी का आदेश है, ता मतलब हमारे समाज में तरक्की आएगी, क्रांति आएगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम जी की जय। मंच पर आसीन परम पूज्य गुरुदेव, हमारे महानगर के अध्यक्ष, ओजस्वी विचारों वाले और जो युवा को साथ लेकर चलने वाले ऐसे हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष शीतल बिश्नोई जी, मेरे पार्षद साथी अमित मित्तल जी, संजीव कंडवाल जी, मंडल अध्यक्ष मुकुल जी, आपका सागर वर्मा जी और जयराम गौतम जी, जो कि समाज के लिए बहुत कार्य करते रहते हैं। गरीब कन्याओं की शादी हो या पढ़ाई के लिए भी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वो समाज के वो सही मायने में गुरु रविदास महाराज जी के जो विचार हैं उनको आत्मसात कर रहे हैं। हम विचार पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं। हमारे साथ में अजीत चौधरी जी भी हैं। हम विचार पढ़ते तो हैं लेकिन हम मानते नहीं। गुरु रविदास जी ने सबसे बड़े विचार ये दिए थे कि कोई भी जात पात में ना बटे, लेकिन हम बहुत छोटी सी बातों में, आपस में बहुत छोटी छोटी से मुद्दों पे लेके अपने आप को बांट लेते हैं, जबकि किसी का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन अपने मन से ही बटे हुए हैं। उस मन को हमें मनाना होगा, उस मन से हमें ये कहना होगा कि हम एक हैं तो एक हैं। हमारे गुरु जी ने, हमारे महाराज जी ने जो हमें शिक्षा दी है उसको मानते हुए हमें समाज में एकता बनाए रखनी है, एक साथ चलना है। शिक्षा पे हमें बहुत कार्य करना है। जितने ज़्यादा हम शिक्षित होंगे उतनी ज़्यादा हम लोगों के बहकावे में कम आएंगे। हम लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो मेरा यही है कि गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम उनकी शिक्षा को ग्रहण करें, हम उनके विचारों को ग्रहण करें और सब एक होकर रहें और बहुत अच्छे से हम इस हिंदुस्तान के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव। जो बोले सो निरपै, सतगुरुदास महाराज की जय। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास महाराज की जय। सो आज हमारे बीच डेरा 108 संत बाबा मेलाराम जी, मौजूदा गद्दी नशीन संत कुलवंत राम महाराज जी, जो पंजाब में श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसाइटी के प्रधान भी हैं, और हमारे जयराम गौतम जी, वो तो सभी को मालूम ही है, और हमारे शीतल बिश्नोई जी महानगर से, और हमारे ये VIP पर्सन पार्षदगण आए हुए हैं, सभी का मोस्ट वेलकम है जी। सो हम बड़े ही, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए और आप ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक हिस्ट्री जी ने लास्ट फ्यू डेज़ पहले किया है बच्चों की शादी करके, वो बहुत बड़ा कार्य है। उसके लिए इन्होंने संतों को इनवाइट किया था, बट महाराज जी कहीं और बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। और इनके एक छोटे हमारे डेरे के संत हैं, संत लक्ष्मण दास जी, जो कनाडा में हैं, इनके गुरु भाई हैं, वो कनाडा में हैं, और उन्होंने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर PhD की हुई है और मैनेजमेंट का कोर्स करके वहाँ पे अपनी सेवा भी कर रहे हैं। और गुरुजी ने सोशल मैनेजमेंट का, और गुरुजी ने गांव में जो बरोमजारा हमारे भाई साहब भी गए थे वहाँ पे सतगुरु जी ने बच्चों के लिए श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल भी बनाया हुआ, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे 1st से लेकर 10th क्लास तक वो स्कूल है, वहाँ पर बच्चे शिक्षा प्राप्त भी करते हैं। और संत महापुरुष तो समाज के लिए जोड़ने के लिए हमेशा कार्य कर रहे हैं। और आप सभी को भी बेनती है, आप सतगुरु की वाणी को पढ़िए, क्योंकि संतों ने जो हमको उपदेश दिए हैं हम उसको फॉलो करते हैं।
मैं आपको भी विनती करता हूँ, आप सतगुरु रविदास महाराज की बाणी पढ़िए और संतों महापुरुषों को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जुड़ेंगे नहीं। बात सिर्फ जुड़ने की और ज्ञान की, ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा। सो बेनती है सभी को, और आज यहाँ पर आए सभी का मोस्ट वेलकम भी है और दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करते हैं। और जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। एक जोर की जयकारा लगाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की, स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की, भारत माता की। मंच पर आसीन हमारे संत कुलवंत राम जी जो पंजाब की धरती से चलकर सहारनपुर की धरती पर पहुंचे हैं, और हमारे हीरा भाई, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और हमारे महानगर के महानगर अध्यक्ष शांति प्रिय, सभी के दिलों की धड़कन भाई हमारे आदरणीय शीतल बिश्नोई जी, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मुकेश कक्कड़ जी जो महापौर जी हैं डिप्टी, उनका भी बहुत बहुत आभार। भाई संजू पार्षद जी, भाई अमित मित्तल जी और जिसकी टीम, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अंकित सिंह जी हो, सुमित जी हो, या प्रभारी हमारे भाई विनोद जी, देहात प्रभारी हमारे विक्रम जी, भाई सत्यम बालियान जी, शुभम जी और समस्त टीम, और जो हमारे मीडिया बंधु हैं, भाई चमार बुलेटिन से, भाई हमारे मित्र सैन जी, अनुज रविदासिया जी, भाई नीटू जी, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं अपनी मातृ शक्ति का, जो यहाँ पर पहुँचे नौजवान साथी, दूर दराज से कई विधानसभाओं के जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आज भारतीय शिक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी टीम की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा भेंट कर पंजाब में स्थापित कराने का कार्य जो हो रहा है, ये सर्व समाज की वजह से हो रहा है, तो मैं सभी का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय। सकते समाज की रविदास शक्ति अमर है, रविदास शक्ति अमर है। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जयकारा बोल दो एक। बोले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु